हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। अपना और अपने पर्सन का नाम आप एक साथ ज़रूर से लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस। एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल है सबसे पहले तो, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। लवर्स भी है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीसिंग और धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 6, 7, 12, 3 और 11 मुझे दिखाई देते हैं। जून मंथ, जुलाई मंथ, दिसंबर, मार्च और नवंबर, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देते कि शायद अब आप अपने पर्सन के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहे हो जितना आप पहले देते थे। उनको अभी उतनी अटेंशन नहीं दे रहे हो आप जितनी अटेंशन शायद आप पहले देते थे, या कुछ इशू हो करके आप दोनों के बीच में बात बंद हुई और अब आप आगे से जाके उनसे बात नहीं कर रहे हो। जबकि हर बार ऐसा होता था कि आप आगे से जाके उनसे बात करते थे, बट इस बार आप नहीं कर रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर। मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे ये पर्सन आपकी अटेंशन पाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपकी अटेंशन उनको मिले, आप उनको एक बार देखो, आप आगे से उनको अप्रोच करो। तो मुझे लग रहा है जैसे वो आपको स्पाई कर रहे हैं और वो उनकी आपके ऊपर नज़र है, स्पाइंग एनर्जी, और वो उम्मीद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि आप जो है उनसे आगे से बात करने की कोशिश करोगे, आप अप्रोच करोगे उनको। तो ये चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो आपको छुप के देखते हैं, जहाँ आपको पता भी ना चले कि उनकी नज़र आप पर है और वो आपको देख भी रहे हैं। हो सकता है आप सेम वर्क प्लेस से हो, यूनिवर्सिटी सेम है, या फिर बिल्डिंग जिसमें आप रह रहे हो वो सेम है। और अगर ये ऑनलाइन कनेक्शन भी है तो ये ऑनलाइन स्पाई कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि कुछ तो आपकी एक्टिविटी उनको पता चले। तो यहाँ मुझे दिखाई देता है जैसे ये पर्सन आपकी अटेंशन लेना चाहते हैं, क्योंकि आप अब उनको अटेंशन दे नहीं रहे हो, शायद बिल्कुल भी आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे किसी भी तरीके की। तो वो अटेंशन कहीं ना कहीं आपकी पाना चाहते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अटेंशन दे दी जाती है ना, तो वो उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते, वो ग्रांटेड लेते हैं चीज़ों को। इनके साथ भी वही हो रहा है। और जब उनसे वो अटेंशन ले ली जाती है ना, तो फिर वो परेशान रहते हैं, क्योंकि आदत पड़ चुकी होती है ना अटेंशन लेने की। तो फिर वो ऐसी हालत हो जाती है पागलों जैसे कि अब अटेंशन क्यों नहीं मिल रही है। तो वैसा ही मुझे इनका भी हाल दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो आपकी जो इग्नोरेंस है वो कहीं ना कहीं काम कर रही है एक तरीके से। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे लग रहा है आपके साथ लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, और जितना भी आपके साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किया, आई थिंक इनकी लाइफ का बेस्ट टाइम रहा है। वो बेस्ट मेमोरीज आपके साथ इनकी रही है। तो ऑफकोर्स वो याद भी आती है। दूसरा यहाँ पर मुझे ये कार्ड तो ये शो करता है कि आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप आगे से उनको अप्रोच करो, उम्मीद कर रहे हैं कि आप जाके उनको मनाओ, वो नखरे करेंगे और आप उनको मनाते रहोगे। तो ये वो उम्मीद कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती है कि इनको आपके साथ रहना है, इनको आपके साथ आगे बढ़ना है, ये भी मुझे दिखाई देता है। मुझ शायद इन्होंने ना हमेशा बाकी और चीज़ों को प्रायोरिटी पर रखा है, लेकिन इस रिलेशनशिप को इन्होंने कभी प्रायोरिटी नहीं दी। उनको ऐसा लगता रहा हमेशा कि देख लेंगे रिलेशनशिप को, तो बहुत टाइम एंड ऑल, अभी और चीज़ों पर ध्यान दे लेते हैं, बट उन्होंने कभी बैलेंस नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है जैसे अब वो बैठ करके ये सोचते हैं कि यार मुझे बैलेंस करना था, क्योंकि वो रिलेशनशिप भी इम्पॉर्टेंट था। मतलब उनको उस टाइम शायद ये चीज़ लग रही थी कि रिलेशनशिप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो देख लेंगे, या उनको एक ओवर कॉन्फिडेंस था कि आप तो उनके प्यार में पागल हो, तो आप छोड़ के ही कहाँ जाओगे उनको, ठीक है। तो इस वजह से वो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। बट अब उनको जब आपने अटेंशन देना बंद कर दिया, उनको एंटरटेन करना बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि यार मुझे बैलेंस करना चाहिए था। अगर मैं बैलेंस करता तो शायद आज हम एक होते या साथ में होते। तो इस चीज़ को फील करते हैं, उनको बढ़ना है आपके साथ आगे, ये मुझे दिखाई देता है। बस उनकी गलती ये है कि उन्होंने इस रिश्ते को ग्रांटेड ले लिया, आपको ग्रांटेड ले लिया, और जो जितना ध्यान देना था या जो एक बैलेंस करना था इनको अपने करियर और रिलेशनशिप या करियर और बाकी सारी चीज़ों में, जो इनकी ओवरऑल लाइफ में चीज़ें हैं, उसमें जो इनको बैलेंस करना था ये वो नहीं कर पाए। तो वो इस चीज़ को फील भी कर रहे हैं। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। मुझे लगता है बहुत सारे डिज़ायर्स हैं इनके, जो इनको लगता है कि वो सिर्फ आप ही के साथ इनके पूरे हो सकते हैं, किसी और के साथ वो डिज़ायर्स इनके पूरे नहीं हो सकते हैं, ऐसा इनको लगता है। और पेज ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए प्यार भी है, और जो कि कहीं और चीज़ों की वजह से जो है दब गया था, और बट अभी वो उस चीज़ को फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको वो मिल रहा था ना। वो जब कोई किसी को कोई चीज़ मिलती रहती है तो फिर उसको इतनी परवाह नहीं होती, लेकिन जब मिलना बंद होता है तभी तो अहमियत पता चलती है ना कि यार वो चीज़ की अहमियत क्या थी। तो बस वही इनके साथ भी हो रहा है कि आपके प्यार की अहमियत इनको पता चल रही है, और इन्होंने जो चीज़ों को बैलेंस नहीं किया वो इनको पता चल रहा है कि लाइफ में बैलेंस करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि उसी वजह से चीज़ हुई। द लवर्स भी है, शायद आप लोगों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप लोग सोलमेट हो, हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो, या फिर ट्विन फ्लेम जैसे कनेक्शन में हो, तो ऑफकोर्स आप लोग अलग तो नहीं हो सकते हो, ठीक है। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो डेफिनेटली आप अलग नहीं हो सकते हो। आप घूम फिर के कहीं ना कहीं एक ही जगह वापस आ जाओगे, क्योंकि ये जो हर तरीके के कनेक्शन में, नॉर्मल कनेक्शन भी होगा ना, उसमें भी चीज़ चलती रहती है। अगर बैलेंस नहीं बनता तो फिर यही सेपरेशन होता है, फिर रिकन्सिलेशन होता है, फिर सेपरेशन, फिर रिकन्सिलेशन। तो वो हर रिलेशनशिप में होता है जहाँ बैलेंस नहीं हो पाता। तो वही मुझे यहाँ भी दिखाई दे रहा है। और देखते हैं, यहाँ से भी देखेंगे इनकी क्या एनर्जीज है। यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी है सबसे पहले, सेपरेशन, सोल कनेक्शन। मैंने भी बात की थी ना कि आप लोगों का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट या हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हो। तो ये आप लोगों का एक सोल कनेक्शन है। ये यहाँ पर अगेन एक और कार्ड आके जो है कंफर्म कर रहा है इस चीज़ को। यहाँ पर सपोर्ट की एनर्जी है, क्रश की एनर्जी है, आइसोलेशन। देखिए, मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन भी आपके साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं, है भी आप लोगों का सोल कनेक्शन, और ये फील भी आपके साथ सोल कनेक्शन करते हैं, ठीक है। सोल कनेक्शन फील करना इट मीन्स एक स्ट्रॉन्ग, मतलब उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग सी एनर्जी होती है, जहाँ वो दो लोग अलग भी हो जाए फिर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से अटैच होते हैं, वो डिटैच नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन मुझे दिखाई देता है। इसीलिए ये जो सेपरेशन है वो उन पर भारी पड़ रहा है, ठीक है। आपसे दूर होना उन पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि वो नहीं अपने आप को संभाल पा रहे हैं, वो नहीं रह पा रहे हैं।
कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को भी महसूस करते कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा अगर ना किया होता, चीज़ों को ग्रांटेड ना लिया होता, तो शायद आज हम एक होते। अगर मैंने परवाह की होती थोड़ी सी भी, तो आज हम एक होते और इस तरीके का हमारे रिलेशनशिप में नहीं हुआ होता। तो डेफिनेटली ये सेपरेशन अगर आपको तकलीफ़ दे रहा है तो तकलीफ़ दे उनको भी रहा है, और उसके पीछे रीज़न ये है कि आप लोगों का सोल कनेक्शन है। तो कहीं ना कहीं सोल लेवल पर आप दोनों कनेक्टेड हो एक दूसरे से, तो अगर आपको पेन होगा तो उनको भी पेन होना ही होना है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि देखते हैं, थोड़ा और टाइम लेते हैं कि वही कर दे आगे से मैसेज, फिर उसके अगर वो नहीं करती है तो फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। तो मुझे लग रहा है कि वो पेशेंस रख करके बैठे हैं अभी, ठीक है, कि थोड़ा और रुकते हैं। आई थिंक वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको आगे से कॉल या मैसेज करो, ठीक है, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं, जिससे बहुत क्लियरली पता चलता है कि ईगो तो है, क्योंकि जिसके अंदर ईगो नहीं होता वो इंसान इतना नहीं सोचता। अब वो आपका सपोर्ट भी चाहते हैं अपनी लाइफ में। उनको पता है कि अगर आपका सपोर्ट उनको अपनी लाइफ में मिला तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर जाएंगे, और अपनी लाइफ की हर एक मुसीबत से वो आसानी से बाहर निकल जाएंगे अगर आपका सपोर्ट उनको मिलता है। तो इसलिए ये पर्सन आपका सपोर्ट चाहते हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि आप वैल्यूएबल पर्सन हो। वैल्यूएबल पर्सन वो होता है जो किसी की ज़िंदगी में कुछ वैल्यूज़ ऐड करता है, और आप शायद उनकी ज़िंदगी में बहुत वैल्यूएबल हो। आपके सपोर्ट से उनको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि आपके सपोर्ट से वो बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। शायद आप उतने सेंसिबल पर्सन हो, आपके पास है उतना कि कैसे चीज़ों से डील करना है, या हो सकता है आप उनसे फाइनेंशियली स्ट्रांग भी हो। तो उनको पता है कि आपका सपोर्ट रहेगा तो वो ज़िंदगी में कहीं भी रुकेंगे नहीं, कहीं भी अटकेंगे नहीं, हमेशा उनकी लाइफ स्मूथली जाएगी। यहाँ पर क्रश की भी एनर्जी है। जो लोग अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो भाई ये मुझे यहाँ पर दिखता है कि हाँ, ये आपके क्रश की भी अभी फीलिंग है, जहाँ मुझे दिखाई देता है कि उनके दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स आने लगी है, बट वो बोल नहीं रहे हैं। ये सीन हो रहा है पहले आप, ठीक है। शायद वो चाहते हैं कि आप कुछ बोलो, आप चाहते हो कि वो कुछ पहले बोले। तो दोनों ही कहीं ना कहीं थोड़े ऐसा हो रहा है कि मैं कैसे आगे से जाके चीज़ों को बोलूँ कि भाई मेरे दिल में ये फीलिंग्स है तुम्हारे लिए। तो शायद आप दोनों ही एक दूसरे को छुप छुप करके देखते हो, लेकिन एक दूसरे के सामने कोई नहीं आता है। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर भी, ठीक है। सो ये एनर्जी क्रश के लिए जो रीडिंग देख रहे हो उनके लिए भी बनती है, ओके। आइसोलेशन, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हो। अगर ये आपके क्रश भी है तो शायद आप लोगों की थोड़ी बहुत बात हुई होगी मे बी, और अब आप लोगों की बात नहीं हो रही है। सो वो आइसोलेटेड फील कर रहे हैं ऐसे में। बाकी जो रिलेशनशिप में ही रहे हैं लोग, उनके लिए भी वही है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। आइसोलेटेड फील करना लाइक एक अकेलापन भी कह सकते हो, और दूसरा ये भी कि उनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, उन्होंने इंटरेस्ट लूज़ किया है चीज़ों से। लाइक उनका ऐसा हो गया, मतलब वो खुद भी इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, मुझे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही, ना मुझे कहीं जाना अच्छा लग रहा है, ना मुझे मेरा काम करना अच्छा लग रहा है, ना कोई और एक्टिविटी करना मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा है कि बस मैं जो है ओवर थिंकिंग करता रहूँ। ओवर थिंकिंग में ही मतलब ऐसा है कि वही ठीक है, कुछ और करने का मन नहीं कर रहा। तो वैसी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं अभी, ओके। कुछ और एनर्जीज देखेंगे यहाँ से। व्यूअर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की मेरे व्यूअर्स के लिए। वर्क थ्रू योर फियर, ठीक है। Conclusions are within reach. It's time to release negativity. A fairy climax approaches. Communication is key. देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं डर रहे हैं, ठीक है।
उनके मन में कुछ तो डर है जिसकी वजह से वो अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। अब ये डर किसी भी तरीके का हो सकता है। अगर ये ईगोस्टिक पर्सन है तो इनका डर है अपने ईगो हर्ट होने का, ठीक है, या और भी कुछ डर इनके मन में हो सकते हैं। लाइक अगर जब आपकी बात बंद हुई उससे पहले आप बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे थे उनके ऊपर, या आप उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उनको डर लग रहा है वापस से आपसे बात करने में, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है आपके क्वेश्चंस के, या किसी और तरीके का भी डर हो सकता है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको अप्रोच करने से थोड़ा घबरा रहे हैं। बट यहाँ पर एनर्जी बताती है कि अपने डर पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये अप्रोच कर सके आपको, ठीक है, क्योंकि इनको भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि जब तक बात नहीं होगी, जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी, तब तक बात ठीक हो भी नहीं सकती हमारे बीच में। ये प्रॉब्लम्स ऐसे ही बनी रहेंगी। अगर बात नहीं हुई तो जो नेगेटिविटी है वो भी दूर नहीं होगी। आपकी पर्सन शायद इस रिलेशनशिप में बहुत सारी नेगेटिविटी आ चुकी है, या फिर बहुत ज़्यादा डाउट्स एंड ट्रस्ट इश्यूज़ हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि जब तक मैं बात नहीं करूँगा, जब तक मैं बात करने की हिम्मत नहीं करूँगा, या जब तक मैं उसके साथ चीज़ों को डिस्कस नहीं करूँगा, तब तक कोई सोल्यूशन निकलेगा भी नहीं, और जो हमारा रिलेशनशिप है वो बेटर होगा भी नहीं, और ऐसे तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ती जाएंगी। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं और वो आपसे बात करेंगे। जैसे ही उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो अब करते हैं, तो करेंगे डेफिनेटली। कोई ना कोई कंक्लूज़न इस रिलेशनशिप का निकलेगा जैसे कि है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बातचीत होगी, अच्छा खासा डिस्कशन होगा और किसी ना किसी कंक्लूज़न पर आप पहुंचोगे। राइट नाउ शायद ये रिलेशनशिप ऐसा चल रहा है जहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आपको भी शायद बहुत सारे आंसर्स चाहिए अपने पर्सन से, और वो जो है दे नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में उस रिलेटेड बात होगी और क्लियरिटी भी आएगी। कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ जैसे इंसान सपनों में देखता है ना, जैसे इंसान सपने देखता है कि ऐसा कुछ हो हमारी लव लाइफ में, या कुछ ऐसा जिस तरीके के हम फिल्मी सपने जो जैसे देखते हैं, तो वैसा कुछ होने के चांसेस है। हो सकता है ये पर्सन बहुत फिल्मी वे में आपको अप्रोच करे, ये मुझे दिख रहा है, बहुत फिल्मी वे में, बहुत आपको ये लगे कि यार ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, ये इंसान इस तरीके से जो है मुझसे आके बात करेगा या अप्रोच करेगा। तो कुछ यूनिक वे से हो सकता है ये पर्सन आपको अप्रोच करे, या बहुत इमोशनल वे से ये आपको अप्रोच करे। इसके काफ़ी हद तक चांसेस हैं, ठीक है। कुछ चैनल मैसेजेस भी देख लेते हैं इनकी तरफ से क्या है। यूनिवर्स चैनल मैसेजेस क्या है इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, ये फिजिकल अट्रैक्शन को भी ये कार्ड बताता है। दूसरा, ये आपको अपनी लाइफ से कहीं नहीं जाने देना चाहते हैं, या फिजिकल अट्रैक्शन भी है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा। आई रियली हैवंट बीन हैप्पी विदाउट यू, ये आपको बताना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है इस वक्त। आपके साथ ये बहुत खुश थे लेकिन अब नहीं है, और शायद इनको पहले लगता था कि खुश रह लेंगे, बट दूर होने के बाद रियलाइज़ कर रहे कि नहीं रह पा रहे हैं खुश। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं हूँ। इनके कुछ चाइल्डहुड वुंड्स भी हो सकते हैं, हो सकता है कि कुछ ट्रॉमास इनके रहे हैं जिसकी वजह से ये ऐसे हो गए हैं, या जिसकी वजह से इनको बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसे बिलीव्स बन गए हैं, कुछ ऐसे ट्रॉमास हैं जो ट्रिगर होते हैं इनके कुछ चीज़ों से। इस वजह से भी ये कई बार बहुत अजीब अजीब रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपको अपना कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा शेयर भी करें आपके साथ आगे जब बात हो तो। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, ये खुद को दोषी मान रहे हैं, ये खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं दोषी हूँ, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ कि मैंने कुछ चीज़ों को ओवर ही कर दिया, या मैं बहुत केयरलेस हो गया।
तो वो इस चीज़ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे कि मेरी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। आई फॉरगिव यू, कुछ चीज़ें शायद हो सकता है आपको आपकी तरफ से ऐसा ना गया हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया कि उसको हर्ट हुआ हो या तकलीफ़ हुई हो। बट जैसे कुछ चीज़ें इंसान ना समझ नहीं पाता, कुछ बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं हम मन से और अपने मन में लेके बैठ जाते हैं और हर्ट होते रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कुछ वैसा इस पर्सन के साथ भी है, जिसके लिए फॉरगिव कर चुके हैं आपको, ठीक है, या आपकी अगर कोई गलती रही है तो ये उसको माफ़ कर चुके हैं। आई लव वैन यू फ्लर्ट विद मी, आपका फ्लर्ट करने का वे, आप जिस वे से फ्लर्ट करते हो वो इनको बहुत पसंद है। तो आपका फ्लर्टी नेचर ये पर्सन पसंद करते हैं, इनको वो चीज़ बहुत पसंद आती है आप में। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।